नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई चल रही है। गेहूं की बुआई करते समय अक्सर किसान भाई उर्वरकों का चयन करते समय कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप डीएपी डाल रहे हो तब आप गेहूं की बुआई में सिंगल सुपर फास्फेट यानी रामबाण का इस्तेमाल न करें, और यदि आप रामबाण डाल रहे हैं तब आप डीएपी का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि दोनों ही खादों में फास्फेट है। डीएपी में लगभग 46% है, वह सिंगल सुपर फास्फेट में लगभग 16% है। और इसे आप किसी भी फसल की बुआई में यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीधी बात ध्यान रखें कि सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा आपको फसल में लगाना है, तब इसका वही डीएपी वाला औसत आ जाता है, मात्रा में भी और पैसों में भी। लेकिन रामबाण से आपकी फसल को कैल्शियम व बोरोन जैसे तत्व अलग से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इतने ही पैसों में। दूसरी ओर यदि आप एनपीके गेहूं की बुआई में डाल रही हैं तो अलग से पोटास फसल को न दें, क्योंकि एनपीके 12-32-16 आता है, इसमें 16% पोटास होता है, तो फिर आपको अलग से इसे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनपीके में नाइट्रोजन, पोटास व फास्फेट तीनों तत्व आते हैं जो गेहूं की बुआई में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए गेहूं की बुआई में आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करें, जो ज़्यादा फायदेमंद है और सस्ता भी है। किसान भाइयों, अब मैं आपको गेहूं की बुआई में 3 उर्वरकों के फार्मूले बताना चाहूँगा। पहला है 50 केजी डीएपी, 20 केजी नाइट्रोजन, 25 केजी पोटास। इसे आप गेहूं की बुआई में प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। दूसरा है 150 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 25 केजी नाइट्रोजन, 25 केजी पोटास। इसे भी आप प्रति एकड़ बुआई के समय प्रयोग करें। तीसरा है 60 केजी एनपीके 12-32-16। इसे भी आप प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। इन तीनों ही फार्मूले में तीसरा फार्मूला सबसे सस्ता व अच्छा है। गेहूं में आप पोटास का प्रयोग बुआई के समय जरूर करें। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई में आप उर्वरकों का प्रयोग यदि सोच समझ कर करते हैं तो इससे आपका खर्चा भी कम होता है और लाभ भी फसल को ज़्यादा होता है। ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।